Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study exercise questions. Question E. Question E, objective type questions or multiple choice questions. बहुविकल्पीय प्रश्न। ये हमने स्मार्ट इंग्लिश भावना प्रकाशन मेरठ से लिए हैं। फ्रॉम द पोएम द डक एंड द कंगारू, कंपोज्ड बाय एडवर्ड लियर। एडवर्ड लियर के द्वारा कंपोज की गई पोएम द डक एंड द कंगारू। द डक बत्तख और कंगारू से हमने ये बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द डक एंड द कंगारू? ए. एडवर्ड लियर, बी. गीव पटेल, सी. W. रॉस, डी. विलियम वर्ड्सवर्थ। तो स्टूडेंट्स, द डक एंड द कंगारू के पोएट का नाम एडवर्ड लियर है। इसका सही ऑप्शन होगा ए। Question number 2, where did the kangaroo ask the duck to sit? कंगारू डक से कहाँ बैठने के लिए कहा? ए. ऑन हिज नेक, अपने गर्दन पर, बी. ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर, सी. एट द बिगिनिंग ऑफ हिज टेल, अपनी पूंछ की शुरुआत पर, जहाँ से उसकी पूंछ शुरू हुई थी, डी. एट द एंड ऑफ हिज टेल, अपनी पूंछ के किनारे पर, जहाँ उसकी पूंछ समाप्त होती है पूंछ के किनारे पर। तो इसका सही ऑप्शन है, कंगारू ने डक से अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहा था, ऑन हिज बैक। सही ऑप्शन है इसका बी। Question number 3, what did the duck do to make himself fit to have a ride on the kangaroo's back? What did the duck do? डक ने, बत्तख ने क्या किया? To make himself fit, अपने आप को ठीक करने के लिए, उपयुक्त करने के लिए, to have a ride, सवारी करने के लिए, ऑन द कंगारूज बैक, कंगारू की पीठ पर। बत्तख ने कंगारू की पीठ पर सवारी करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, उपयुक्त करने के लिए क्या किया? ए. बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स, उसने अच्छी या उत्तम ऊन से बने 4 जोड़ी मोजे खरीदे। बी. बॉट ए क्लॉक, क्लॉक कहते हैं चोगा या लबादा, उसने चोगा खरीदा। सी. बिगेन स्मोकिंग ए सिगार डेली, उसने रोजाना एक सिगार पीनी शुरू कर दी। डी. ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। तो डक ने कंगारू की पीठ पर बैठने के लिए, सवारी करने के लिए, अपने आप को उचित बनाने के लिए ये सब चीज़ें की। इसका सही ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द एबव। डक ने उत्तम ऊन से बने 4 जोड़ी जुराब खरीदे, एक लबादा या चोगा खरीदा,
और रोजाना सिगार पीनी शुरू कर दी। नंबर 4, व्हाट वाज द कंगारू अफ्रेड ऑफ? कंगारू किस चीज से भयभीत था? ए, द डक्स वेट एंड कोल्ड फीट, बत्तख के गीले और ठंडे पैरों से। बी, द वेट ऑफ द डक, बत्तख के वजन से, वेट मीन्स भार या वजन। सी, द बीक ऑफ द डक, बत्तख की चोंच से। डी, ऑल ऑफ द एबव, या ऊपर के सभी तीनों, ए बी सी तीनों। तो स्टूडेंट्स, कंगारू जो भयभीत था वह बत्तख के गीले और ठंडे पैरों से था। तो सही ऑप्शन होगा ए, द डक्स वेट एंड कोल्ड फीट। नंबर 5, व्हाट डिड द डक प्रॉमिस द कंगारू? डक ने कंगारू से क्या प्रॉमिस किया, क्या वचन दिया? ए, टू सिंग हिम अ सॉन्ग, उसे गीत सुनाने के लिए। टू गिव हिम फिश टू ईट, उसे खाने के लिए मछली देने के लिए उसने प्रॉमिस किया था। सी, टू टेल हिम ए टेल, उसे कहानियाँ सुनाने के लिए प्रॉमिस किया था। डी, टू सिट स्टिल, या शांतिपूर्वक बिना हिले डुले बैठने का प्रॉमिस किया था। तो सही आंसर है इसका टू सिट स्टिल, डी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द डक रिक्वेस्ट द कंगारू? डक ने कंगारू से क्या प्रार्थना की? ए, टू गिव हिम अ राइड, उसे सवारी देने के लिए। बी, टू गिव हिम फूड, उसे भोजन देने के लिए। सी, टू प्ले विद हिम, उसके साथ खेलने के लिए। डी, ऑल ऑफ द एबव, या ऊपर के सभी, ए बी सी तीनों। तो सही आंसर है इसमें टू गिव हिम अ राइड, उसे सवारी देने के लिए। डक ने कंगारू से सवारी देने के लिए प्रार्थना की थी। नंबर 7, हाउ डज द डक describe his pond? हाउ डज द डक describe, डक किस प्रकार से वर्णन करता है हिज पॉन्ड, अपने तालाब का। बत्तख किस प्रकार से अपने तालाब का वर्णन करता है या तालाब के बारे में किस प्रकार से बताता है? ए, ब्यूटीफुल, सुंदर। बी, लविंग, प्यारा है। सी, अट्रैक्टिव, आकर्षक है। नास्टी, डी, नास्टी, गंदा है या मनहूस है। तो सही उत्तर है इसका डी, नास्टी। नंबर 8, वेयर कुड द कंगारू हॉप? हॉप मीन्स फुदकना या कूदना। कंगारू कहाँ कहाँ कूद सकता था? ए, ओवर द फील्ड्स, खेतों में, मैदानों में। बी, ओवर द वाटर, जल में। सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि ए भी और बी भी, यानी कि मैदानों में भी और जल में भी। डी, नन ऑफ द एबव, ऊपर में से कोई सा भी नहीं। तो सही आंसर इसका होगा सी। कंगारू मैदानों में और जल में दोनों जगह
कूद सकता था, फुदक सकता था। नंबर 9, हु इज नॉट एबल टू हॉप इन द पोएम। हु इज नॉट एबल टू हॉप इन द पोएम। इस पोएम में कूदने के लिए कौन समर्थ नहीं है या कौन पोएम में नहीं कूद सकता है। ए कंगारू, बी अदर एनिमल्स, सी डक, डी ऑल। तो पोएम में जिन जिन जीवों का वर्णन है उनमें से डक नहीं कूद सकता है या फुदक सकता है। नंबर 10, वाई डज द डक प्रेज द कंगारू। डक कंगारू की प्रशंसा क्यों करता है। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। ए फॉर इट्स एबिलिटी टू हॉप एंड मूव टू प्लेसेस। उसकी कूदने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की योग्यता के लिए। बी फॉर इट्स साइज, उसके आकार के लिए। फॉर इट्स अपीयरेंस, उसके डील डोल के लिए या हुलिये के लिए। डी नन, इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो डक कंगारू की प्रशंसा उसके कूदने की और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने की योग्यता के लिए प्रशंसा करता था। तो सही ऑप्शन इसका होगा ए। नंबर 11, वाई वाज द डक फीलिंग बोर्ड इन द पॉन्ड। डक पॉन्ड मीन्स तालाब में, बोर्ड मीन्स उबाऊ पन क्यों महसूस कर रहा था। बत्तख को तालाब में उदासी सी महसूस क्यों हो रही थी या नीरस सा क्यों लग रहा था, उसे क्यों उबाऊ महसूस हो रहा था। ए बिकॉज ऑफ स्टिल लाइफ एंड नॉट हैविंग सीन लाइफ बियॉन्ड द पॉन्ड। बिकॉज ऑफ के कारण, स्टिल लाइफ शांत जीवन, एंड नॉट हैविंग सीन और न देखने के कारण, लाइफ जीवन बियॉन्ड द पॉन्ड उस तालाब से परे के जीवन को न देखने और शांत जीवन के कारण उसे तालाब में जो है नीरसता महसूस हो रही थी, उबाऊपन महसूस हो रहा था। बी बिकॉज ऑफ वाटर, पानी के कारण। सी बिकॉज ऑफ डर्टी वाटर, गंदे पानी के कारण। डी नन, ये इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका सही ऑप्शन होगा बिकॉज ऑफ स्टिल लाइफ एंड नॉट हैविंग सीन लाइफ बियॉन्ड द पॉन्ड। ए ऑप्शन इसका सही है। वीडियो कैसा लगा इसको बताने के लिए लाइक आइकन को क्लिक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी अपनी पढ़ाई को ठीक प्रकार से चला सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।